अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में सफलता पाना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर आप उससे पैसे कमाना चाहते हैं या आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुछ स्टेप देने वाला हूं, कुछ तरीके बताने वाला हूं जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। आप अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग को जब सीखते हैं, ज्वाइन तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, यस मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने हैं, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है। लेकिन कुछ समय बाद जब वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं, जब वो उसको सीखते हैं, तो कुछ समय बाद उनका जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाता है। वो बीच रास्ते में कहीं खो जाते हैं, वो सफल नहीं हो पाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में सफलता पाना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस, तो आज मैं आपको कुछ स्टेप देने वाला हूं जिसे आप अपना कर, जिसे आप इंप्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा और मैं एक मिशन पर हूं। मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल होगा वीडियो के लास्ट में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने माइंड मैप पर। यस, लोग डिजिटल मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं, आज मैं आपको यहां पर 7 स्टेप देने वाला हूं जिसे आप इंप्लीमेंट करके आप डिजिटल मार्केटिंग में सफलतापूर्वक अपना करियर बना सकते हैं या आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे जब लोग आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, तो उनका मकसद होता है कि चलिए फटाफट पैसे कमाया जाए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग फटाफट पैसे कमाने का साधन नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक राइट माइंडसेट के साथ आना पड़ता है। आपके पास राइट माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपके पास ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर। आपका ये क्लियर गोल होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए। अगर आपका क्लियर विजन होगा तो आप डिजिटल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्या आपका गोल हो सकता है, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने लिए एमएसआई क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने लिए टाइम फ्रीडम चाहते हैं। आपका गोल क्या है गाइस? सबसे पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं या आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले आप अपना गोल डिफाइन कर लीजिए। अगर आपका गोल डिफाइंड रहेगा, आपका गोल आपकी डायरी में लिखा होगा, आपकी आंखों के सामने होगा, तो आप उस गोल पर आगे बढ़ेंगे। अगर आपका गोल ही नहीं डिफाइन होगा, आपने जस्ट एमई ज्वाइन कर लिया, चलिए देखते हैं क्या है, तो आप जस्ट क्या है देखने आए हैं और क्या ही देखकर निकल जाएंगे। इसलिए आपको अपना गोल डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है। एक बारी जब आपका गोल डिफाइन हो जाता है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है। वो बेसिक नॉलेज कौन कौन से हैं? आपको डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में समझ होनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए। आप कई तरीके से सीख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के, वो आगे वाले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे। बेसिक नॉलेज में आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने के लिए,
या आप या आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, या आपका कोई नया नया स्टार्टअप है, या आपके पास कोई प्रोडक्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है, कैसे उसको वैलिड किया जाता है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको ये पता होना जरूरी है, आपको ये आना जरूरी है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कस्टमर पर्सोना कैसे बनाया जाता है, कस्टमर का जो पर्सोना है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, कस्टमर अवतार कैसे बनाए जाते हैं, ताकि आप अपने कस्टमर को पहचान सके, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन कर पाए, अपने सर्विसेज डिजाइन कर पाए। आपको ये सारी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, आपको उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना, उसको चलाना आना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपको उनके साथ एड्स क्रिएट करना, एड्स लगाना आना चाहिए। आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, सर्च इंजन मार्केटिंग आना चाहिए, वेबसाइट डिजाइनिंग आनी चाहिए। आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आखिर में ये सब चीजें होती क्या है, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे इसको लागू किया जाता है। आपको ये सारी चीजों की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। गाइज, अगर आप ये सारी चीजें या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं अपने स्कूल डिजिटल स्किल कैपिटल में मैं सिखाता हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, कैसे आप कस्टमर पर्सोना बना सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, एसईओ कैसे कर सकते हैं। हर चीज मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपने स्कूल में सिखाता हूं, और मैं बहुत ही जल्द एक मास्टर क्लास करने वाला हूं आप सबके लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जाइए वहां पर, उसको ज्वाइन कीजिए। जब मैं मास्टर क्लास करूंगा तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए, ये था हमारा बेसिक नॉलेज कि अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो हमारे पास कौन सी नॉलेज का होना जरूरी है। तीसरा जो स्टेप है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, जो मैंने चीजें बताई, अगर आप ये सीख रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप कोर्सेज के थ्रू सीख रहे हैं, चाहे आप गूगल के थ्रू सीख रहे हैं, या आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, जब आप कोई सी चीज सीख रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वो आएगी नहीं चीज, आपको वो करना ही नहीं आएगा कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कौन सी बटन कहां पे होती है। मान के चलिए आपको वेबसाइट डिजाइनिंग करनी है अपने लिए, तो आपको पता ही नहीं है कि होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कि वर्डप्रेस क्या होता है, आपको ये सारी चीजों का पता ही नहीं, तो आप कैसे डिजाइन करेंगे। आपने लर्न कर लिया कि हाँ ये चीजें होती हैं, अब आपको प्रैक्टिकल जाके करना तो पड़ेगा ना। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको उस चीज की नॉलेज आ जाएगी। जब आपको नॉलेज आ जाएगी तो आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो गाइस, रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद जो सीखने के तरीके हैं, आप कोर्सेज के थ्रू जा सकते हैं, पेड कोर्सेज हैं, यूट्यूब यूट्यूब के थ्रू जा सकते हैं, गूगल के थ्रू जा सकते हैं, ब्लॉग्स के थ्रू जा सकते हैं। कई सारे तरीके इस डिजिटल दुनिया में अवेलेबल हैं जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। उसके बाद आपको डिजिटल टूल्स के बारे में आने बहुत जरूरी है। डिजिटल टूल में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसे आपको सीखना और उसको इंप्लीमेंट करना आना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं, कैलेंडली नाम का एक टूल है। अगर आपको अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है किसी के साथ, मान के चलिए आप डॉक्टर हैं, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो आप अपनी डायरी में लिखते होंगे। अभी सिर्फ मैं एक टूल की बात करूं, अभी आप डायरी में लिखते होंगे,
अगर आप उस कैलेंडरी टूल को यूज करते हैं तो वहां पर आप कैलेंडरी पे आप जाके टाइम फिक्स कर देते हैं, ऑटोमेटिक वो आपके कस्टमर तक पहुंच जाता है, उसको रिमाइंडर पहुंच जाता है कि आज के दिन आपकी अपॉइंटमेंट है। आपका कस्टमर भूलता नहीं है, आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहता है। तो इस तरीके से डिजिटल दुनिया में और भी बहुत सारे टूल्स हैं, धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे। तो आपको डिजिटल टूल्स के बारे में आने जरूरी है। उसके बाद क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो भी आना जरूरी है। अब जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, मैं इतने इफेक्टिव तरीके से बात नहीं कर पाता था। मुझे वीडियोस जब मैं बनाने बैठता था तो मेरे पसीने छूटते थे, मैं बात नहीं कर पाता था लोगों से। लेकिन इस तरीके से बात करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही फॉर्मूला है, मैंने रेगुलर प्रैक्टिस किया है, मैं रेगुलर काम करता रहा हूं। तो इसलिए अगर आप कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना चाहते हैं तो आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। आपको कम्युनिकेशन की स्किल्स को आना बहुत जरूरी है, आपको क्रिएटिविटी भी आनी चाहिए। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपका जो मोटिवेशन है बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। कई बार होता है कि हम गूगल पर गए, हमें जो चीज चाहिए वो हमें मिलती नहीं, हमारा लैपटॉप नहीं खुल रहा है, कहाँ पे कौन सी बटन रखी हुई है हमें वो नहीं मिल रही है। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें लगने लगता है यार हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम फेसबुक की एड्स लगा रहे हैं, फेसबुक के एड्स लगाना ही मुझे नहीं आ रहा है। तो ये सब आप सबके साथ हो सकता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे एक्सपर्ट हो रहा हूं, उस चीज को सीख सीख कर प्रैक्टिस कर करके मैं एक्सपर्ट हो चुका हूं। मुझे पता हो गया है कौन सी बटन कहाँ पे है, कैसे क्या करने से क्या हो जाएगा। तो मुझे सब चीज का नॉलेज हो गया है, इसलिए मैं इतनी फास्ट और इतनी तेजी से कर पाता हूं। तो मेरा भी जो मोटिवेशन था वो भी डाउन होता था। ऐसे ही आपका भी मोटिवेशन डाउन होना लाजमी है, लेकिन आपको अपना मोटिवेशन बनाकर रखना है। आपको अपने गोल के बारे में पता होना चाहिए कि मैं किस लिए कर रहा हूं। आपकी आंख के सामने आपका गोल होगा तो आपका जो मोटिवेशन है ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। अगर आपका मोटिवेशन है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से 50,000 महीना कमाना चाहता हूं अपने घर से, वो आपकी आंख के सामने होना चाहिए। अगर आपके आंख के सामने होगा तो आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन नहीं होगा। इसलिए इसलिए आपको गोल लिखना बहुत जरूरी है, आपका मोटिवेशन बना रहता है। तो गाइस ये तरीके थे जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में फेल होते हैं, इन तरीकों को, इन स्ट्रेटजीज को वो लागू नहीं करते हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए वो लोग डिजिटल मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। आप सब हमारे व्यूअर्स हैं, आप सब हमारी क्लोज फैमिली हैं। तो मेरा फर्ज है कि आप सबको मैं नॉलेज देता रहूं, मैं आप सबको सिखाता रहूं कि आप सब फेल ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सबको बहुत सारी नॉलेज दे दिया, बहुत सारा ज्ञान दे दिया। आज की इस वीडियो में मेरे पास इतना ही ज्ञान था। हम लोग जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ता हूं और आपके कमेंट्स का जवाब देता हूं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी वीडियोस आप सबके लिए रेगुलर बेस पर लाता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।